वो बोली कि इसमें क्यों सोओगे, मतलब कि वो सीधा सीधी बोली थी इस घर में मत सो, अब बाहर में सो। और नाराज़ वो खुद, मतलब कि प्रॉब्लम खुद क्रिएट करती है और नाराज़ खुद ही हो जाती है, और मेरे को कुछ पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। आप वादा करो, वादा तो वैसे कई बार कर चुके हो, अब आज से नहीं होगा, अब से नहीं होगा, और पता ना कभी कभी बोलती है पता नहीं क्यों मेरे से ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों मैं। तो वो भी देखी काजल ने कि हाँ नीचे में सोए हैं, लेकिन उस टाइम पूरा रात में देखता रह गया, इंतज़ार करता रह गया कि अब आएगी उठाने, अब बोलेगी क्या। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो अभी दिन का बज रहा है करीब 2-2:30 बज रहा होगा। और इस टाइम में क्या हुआ कि कल ना मैं शाम को चला गया था, जो छोटा वाला भाई है उसका यहाँ पे फ्रैक्चर किया था, तो उसको ऑपरेशन कराना था, क्योंकि उससे ना मतलब कि ऐसे में ठीक नहीं हो रहा था, तो ऑपरेशन के बिना कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा था ठीक होने का। तो ऑपरेशन हुआ था सिवान में। तो मैं एक्चुअली सिवान में ही था पूरे रात, शाम को यहाँ से गया था और शाम को ही पूरे रात सिवान में ही था। तो बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रहा था, लेकिन सोए नहीं बिल्कुल रात भर। ऑपरेशन हुआ, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई, सब कुछ कर और के फिर सुबह के टाइम में हमारा मतलब कि हॉस्पिटल से क्या कहते हैं, मतलब कि घर पे आए वहाँ से। तो अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, थैंक्स गॉड। तो अभी मैं मतलब काजल भी यहीं पे है एक्चुअली में, अभी हम लोग हैं, मैं मम्मी के पास हूँ, तो काजल भी यहीं पे है। रात को वो भी आई थी हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, घर पे सांप वाप निकला था वहाँ पे दो दो। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा कि कहीं मैं उधर जा रहा हूँ और कुछ से डर लग रहा था मेरे को ही। तो मैंने मानसी से बोला कि मम्मी को बोलो वहीं चलने के लिए तैयार हो जाए। तो बिना मेरे से बात किए तैयार होकर आके बैठ गई थी, तो मैं लेके आ गया था यहाँ पे। और देखिए अभी तक बात वात हो नहीं रहा है हमारा, ठीक है। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि कोशिश तो करता रहता हूँ बात करने की, लेकिन नहीं हो रहा है। और मैं वीडियो एक्चुअली बनाना नहीं चाह रहा था, और ये कोई कंट्रोवर्सी वीडियो मतलब कि मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं है। मैं आप लोगों के बीच जो आप लोगों का कमेंट आ रहा था वही रखने वाला हूँ, कि आप सबके अकॉर्डिंग, कि मतलब आप सब कमेंट करके बता रहे थे कि इस तरह मिथुन ऐसे है वैसे है। और काजल ने भी बताया था कि मैंने मनाई थी लेकिन वो नहीं माने, तो क्यों नहीं माने ये भी बताऊंगा। और क्या बताएं, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं सोच रहा था, लेकिन क्या करें, इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा है मेरे ऊपर, मतलब पूछ रहे हैं आप सब। तो मैं यहाँ पे काजल को भी गलत नहीं कहूँगा, काजल ने मनाया था, ये रियल है। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, क्या हुआ था आखिर उस दिन, सारी चीज़ें बताते हैं, तो आप सब लास्ट तक बने। तो क्या है ना कि अभी काजल और दीदी को कुछ हाईकोर्ट जाना था, तो क्योंकि दीदी का वहाँ पे दवाई चल रहा है, तो वहीं पे फिर बुलाए थे डॉक्टर ने चेक करने के लिए। तो मैंने दीदी से बोला कि चलो हम लेके चलते हैं, क्योंकि उधर से ही हम अपने घर भी चले जाते हैं, दीदी को भी लेते जाते हैं, क्योंकि दीदी कल ही जाएगी, ट्रेन पकड़ना है कल ही दीदी को। तो दीदी बोल रही है कि आपकी वाइफ मना कर रही है जाने के लिए। तो फिर बाइक से गए हैं दीदी, और जो मेरे से छोटा वाला भाई है एक, वो ले गया है बाइक से दीदी को और काजल को। मानसी यहीं पे है और मैं भी यहीं पे हूँ। तो मम्मी भी बोली ठीक है बाइक से ही जाने दो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑयल लग जाता है, फ्यूल लग जाता है, सॉरी ऑयल मैं कह रहा हूँ, फ्यूल लग जाता है। तो और मेरे को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, मेरे को चलाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल ही। लेकिन फिर भी मैंने पूछा कि चलो इसी से चलते हैं, लेकिन वो लोग मना कर दिए, मतलब कि काजल ने ही मना कर दिया था नहीं जाने के लिए। पता नहीं रीज़न क्या है, वही नाराज़गी है और क्या ही बताएं। तो इसी वजह से वो लोग बाइक से चले गए हैं। और बाकी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, क्योंकि पूरी रात सोया था ना, तो थोड़ा डर भी लग रहा था चलाने से। तो मैं सो गया था, अभी तो जस्ट उठा हूँ। और मेरे को वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था, मैंने आज वीडियो डालता ही नहीं, घर पे जाके ही वीडियो डालते हैं। लेकिन क्या है कि अगर डालना होता तो मैं सुबह 12 बजे टाइम है तो 12 बजे ही डालता, लेकिन अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उठ के कमेंट वगैरह देखा सब वीडियोज़ का। तो इसमें एक ही सवाल आ रहा है कि काजल ने मनाया था, रो रो के मनाई थी, पैर के पास बैठ के मनाई थी, तो आप क्यों नहीं माने। तो इसका मैं बता रहा हूँ, जैसे मान चलिए हमारा झगड़ा हुआ था एक दिन पहले, मतलब कि झगड़ा क्या, वही काजल ने जिस तरह की बातें बोला था, तो उस दिन वो बोली कि इसमें क्यों सोओगे, मतलब कि वो सीधा सीधी बोली थी इस घर में मत सो, अब बाहर में सो, ठीक है। और जबकि एक होता है ना कि अगर आपको लग रहा है, काजल को ये लग रहा था कि मैं कहीं बाहर गया हूँ घूमने, तो एक बार आते टाइम पहले पूछती कि कहाँ थे। अगर मैं बाहर होता तो उसका रीज़न पूछती। तो
एक समझ में आता, लेकिन आते ही बिना कुछ पूछे सुनाना ये गलत लगा मेरे को भी। तो मैं बेड पे नहीं सोया, मैं नीचे ही सो गया था। तो उस दिन पूरा रात सोया नीचे में, कुछ खाया भी नहीं, कुछ भी मतलब कि बिल्कुल कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, और रात में नीचे सोया, वो भी बिस्तर पे नहीं, एक टॉवेल पे। और वो देखी, और मानसी भी देखी, मानसी और काजल दोनों जगह थे उस टाइम। तो वो भी देखी काजल ने कि हाँ नीचे में सोए हैं। लेकिन उस टाइम पूरा रात में देखता रह गया, इंतज़ार करता रह गया कि अब आएगी उठाने, अब बोलेगी क्या ये ऊपर। क्योंकि मेरे को तो दुख लगा था, तो मेरे को हर्ट हुआ था, तो मैं नीचे में सो रहा था। लेकिन इतने के बावजूद भी पूरा रात वो सो रही थी आराम से कूलर में मस्त, और मैं नीचे में टॉर्च जला जला के नीचे चौकी के नीचे देख रहा था, कहीं सांप ना आ जाए, ऐसे डर भी लग रहा था। पूरी रात जाग कर सुबह किया हूँ, और बीच में मेरे को आंसू भी आ गया था रात में। बट वो देखी भी थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। वो एक मेरे को ना मतलब कि ये इंतज़ार था कि एक बार बोल दे कि आ जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, काजल ने नहीं बोला। तो उसके बाद वाले दिन फिर से सुबह के टाइम में भी मैं नहीं खाया था। फिर गैस ख़त्म था, तो मैं गया था चाय बनाने, तो चाय बना तो गैस ख़त्म था, तो मेरे को लगा कि शायद इसी बात से। और एक तो लेट सुबह में उठी थी काजल भी, और मैं तो सोया ही नहीं था पूरी रात। मेरे को सुबह काम वाम पर लगवाना था, तो काम वाम लगा दिया। चाय बनाने गया तो गैस नहीं था, फिर मैंने गैस वैस ले आया बाइक से जाके, वो भी मिला नहीं वहाँ पे। तो ऐसे किसी से होता ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के ले आना, उस तरह से लेके आए थे गैस सिलेंडर, और ला के रख दिया ताकि कम से कम आप लोग बनाओ और खाओ। मानसी बच्ची है ना, और काजल को भी, तो मैंने ला के रख दिया, वो लोग बनाए अपना खाए। फिर उस टाइम भी मेरे को कोई नहीं पूछा खाना तक खाने के लिए। मेरे को ऑलरेडी करीब रात में नहीं खाया, सुबह का सुबह 24 घंटा हो गया था खाना खाए। कोई नहीं पूछा, पूरा दिन मैं काम करता रहा, कराता रहा, कोई नहीं पूछा खाने के लिए। और रात के करीब फिर मैंने सेम रूटीन, मैंने खाया हुआ है कुछ नहीं। ऑलमोस्ट 48 घंटे हो चुके थे, नहीं 36 घंटा। फिर रात हुआ, तो रुको बेटा मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ मैं। फिर रात में मैं सोया करीब 11 बजे, फिर नीचे में ही मैं सोया था। तो नीचे में जैसे सोया वैसे, तब उसके करीब 2-3 घंटे बाद, यानी कि 1-2 बजे रात को आई, मतलब कि काजल कि जाए दी, मतलब इस तरह से नहीं कि माफ़ कर दीजिए हमारा ही गलती था, या फिर ऐसे नहीं। वो बोल रही थी कि जाने दीजिए, जो हुआ सो छोड़िए, इस तरह की बोली कि जाए दी अब छोड़ी, खा ली खाना, ऐसा बोली। जाने दीजिए, छोड़िए, अब खा लीजिए खाना इसका हिंदी मीनिंग में समझा रहा हूँ, वो तो भोजपुरी में बोली थी। तो आप लोग बताइए कि देखिए, मेरा गुस्सा इसलिए मैं नाराज़ हूँ ना अभी। देखिए, मेरे को भी पता है कि एक ना एक दिन हम दोनों एक होंगे, कि ऐसे नाराज़ हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, लेकिन मेरे को भी पता है कि हाँ एक दिन ना एक होंगे। लेकिन मैं उस दिन बात नहीं किया था। मैं काजल मनाई थी, लेकिन मैं नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना एक बार की नहीं है, ये सप्ताह में 1 बार या 2 बार होना ही है। हर छोटी सी बात पे 1 दिन या 2 दिन के लिए नाराज़ होना ही है। देखो, नाराज़गी एक लिमिट तक सही लगता है। अगर छोटा बात हो ना, तो छोटा सा नाराज़गी होना चाहिए। अगर मैं कोई, जैसे कि मान के चलिए कि अगर चलो टाइट भी बोल दूँ ना, तो उसके लिए आप 2 दिन या 3 दिन तक नाराज़ थोड़े ना रहेंगे। जबकि मैं बीच में मनाऊँ भी, उसके बावजूद भी नहीं मानती। और अगर मैं कुछ बोल भी दूंगा ना, उसके लिए सॉरी भी बोलूँगा, तो उसके जवाब जो होगा ना, मतलब कि जो वो रिटर्न में जवाब देगी, वो बहुत ही मतलब कि मेरे को बुरा लग जाता है। क्योंकि एक तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उसके बावजूद भी इस तरह की बातें थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये हर सप्ताह में 1 से 2 बार होता ही होता है। 2-3 दिन के लिए। और मेरे को क्या टेंशन हो जाता है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं रियल बता रहा हूँ कि 90% काजल की भी गलती रहती है ना, उसमें मेरे को कोऑपरेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर नाराज़गी ऐसे चलती रही, तो ना हमारा वीडियो बन पाएगा, ना घर का काम हो पाएगा, ना ही टाइम से खाना हो पाएगा सबका, और ना ही कुछ लाइफ में खुशी आएगी। ठीक है? और मेरा कहना ये है कि छोटी सी चीज़ों के लिए पूरा दिन ख़राब क्यों करें, पूरा 2 दिन 3 दिन क्यों ऐसे ख़राब करें। इसलिए बीच बीच में हमारा व्लॉग में भी गैप आ रहा था। आप लोग देखे होंगे, व्लॉग भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब हमारा मिस हो जा रहा था।
कभी कभी व्लॉग आ ही नहीं रहा था, तो इसी वजह से होता है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि देखो मैं काजल के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे से बात नहीं कर रही है, मैं सामने से बोल भी रहा हूँ तो नहीं बोल रही है मेरे से, तो मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो वो देख रही होंगी, शायद देखती होगी। तो मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं यही चाहता हूँ, सिंपल सी, पीछे से कोई जा रहे थे इसलिए मैं रुक गया। मैं यही चाह रहा हूँ सिंपल सी कि ये चीज़ कब तक चलेगा लाइफ में। अगर आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और लाइफ को खुल के जीना पड़ेगा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं तुरंत उसको कोऑपरेट करूँगा सॉरी बोल के, और आपसे गलती हो रही है तो आप कोऑपरेट करो। गलती वही करेंगी तब भी मैं ही कोऑपरेट करूँगा, मतलब गलती उनका होना। आज तक मेरे को पता नहीं सारे लेडीज़ में ऐसा होता है या फिर काजल में, गलती उसका भी रहेगा ना तो मतलब कि वो वही गुस्सा हो जाएगी, गलती उसी का, गुस्सा वही रहेगी, नाराज़। और मैं पूछूंगा कि क्यों नाराज़ हो, रीज़न बताओ, कोई रीज़न नहीं बताएगी। और ज़्यादा पूछूंगा तो बोले काहे इतना चिल्लाने, मतलब क्यों चिल्लाते हो उतना, तो गुस्सा आएगा। भाई आप नाराज़ हो और हमको पता ही नहीं है कि क्यों नाराज़ हो, तो हम क्या उसमें क्या करें, क्या बोले। और नाराज़ वो खुद, मतलब कि प्रॉब्लम खुद क्रिएट करती है और नाराज़ खुद ही हो जाती है, और मेरे को कुछ पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है। तो मेरा कहना मतलब यही है कि देखिए आप लोगों से भी बता दे रहे हैं और काजल भी वीडियो देखेंगी, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप वादा करो, वादा तो वैसे कई बार कर चुके हो, अब आज से नहीं होगा, अब से नहीं होगा, और पता ना कभी कभी बोलती है पता नहीं क्यों मेरे से ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा बोल देती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को कभी कभी क्या हो जाता है, इस तरह की बातें बोलती है। तो मेरा कहना यही है कि बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो मैं उसको तुरंत कोऑपरेट कर लेता हूँ सॉरी बोल के। तो आपसे भी कोई गलती हो तो तुरंत कोऑपरेट कर लिया करो। अब उसको 3 दिन 4 दिन तक ले जाने में क्या फ़ायदा, और लास्ट में मैं ही, मतलब कि वो चाहती है ना कि मैं गलती भी करूं तो ये ही मनाएं, और मैं मनाता भी हूं, लेकिन तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए किसी भी चीज़ को, लेकिन वो नाम ही नहीं लेती है भाई, क्या मैं बताऊं। तो इसीलिए मैं उस दिन नहीं माना, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कब तक वो अपनी आदत नहीं सुधारती हैं बस। क्योंकि मेरे को क्या है कि मैं कई बार जब काजल, मतलब कि क्या बताऊं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जब काजल मेरी लाइफ में आई थी ना, मैं बहुत खुश था, अभी भी खुश हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा दुख इस बात का होता है ना कि मैं लाख कोशिश कर लूँ किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, उस टाइम तक समझ जाती है, फिर उसके बाद से उसके 1 घंटे बाद से सेम चीज़ें फिर। तो यही चीज़ें मैं इसलिए अपने जिद पे मैं भी अड़ा हूँ, मैं भी नहीं कोऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है ना कि मुझे बस इतना ही करना है चाहिए कि बस ये चीज़ें छोड़ दो, इस चीज़ से, मतलब कि होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके चलो, और अगर आप गलती हो आप में तो आप उसको एक्सेप्ट करो, और वो भी मतलब कि 2 दिन 3 दिन तक नहीं, एक लिमिटेशन होता है कि अगर छोटा गलती है तो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, बड़ा गलती है तो 1-2 घंटे के लिए बस। पति पत्नी का झगड़ा अक्सर 1-2 घंटे के लिए होना चाहिए, इससे ज़्यादा झगड़ा हो तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाता है। और यही चीज़ मैं कब कितना समझाता हूँ, काजल को यही बोलता हूँ कि काजल आप, अगर आप में कुछ गलती है ना और वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। गलती होता है ना तो वहाँ चुप रहती हो, और ज़्यादा मैं पूछूंगा तो बोलेंगे कि का चिल्लाते। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता, और मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं दुख हो या सुख हो हंसता रहता हूँ, और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं उधर तो 3 दिन तक खाना छोड़ दिया था, फिर भूख से रहा नहीं गया, तो मैं कुछ कुछ खा लेता हूँ। जैसे अभी तो काजल का बनाया मैं नहीं खाया हूँ, जैसे इधर उधर मार्केट में कभी समोसा खा लिया, कभी कुछ खा लिया, यहाँ पे आए तो खाना रात को खाया था और अभी भी खाया हूँ खाना। तो अच्छा तो मेरे को भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, जब तक वो अपना आदत नहीं सुधारेंगी तब तक मैं भी, मतलब कि क्या बोलूँ, मानेंगे नहीं, हम भी नहीं मतलब कोऑपरेट करेंगे। मेरे को भी दुख होता है यार, हर एक समय समझाता रहता हूँ काजल ये गलत बात है, काजल ऐसी नहीं है, काजल वैसे नहीं। मैं आप लोगों को बताऊँ ना, आप लोग कहते हैं टाइम टाइम, मैं 24 घंटा में कम से कम मैं टाइम देता हूँ ना, तो 20 से 22 घंटा टाइम देता हूँ काजल को, सोचिए। और जो लोग वाइफ को घर पे छोड़ के बाहर में कमा रहे हैं, उनके लिए, उन वाइफों के लिए क्या होता होगा, जबकि मैं 20 से 22 घंटा तक समय देता हूँ, क्योंकि पूरा रात घर साथ में ही रहते हैं, पूरा दिन साथ में ही रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर सो जाते हैं। जो 2 घंटे में लिया हूँ ना, 2 घंटा में क्या क्या करता हूँ, कभी मार्केट बाजार करने गया, कभी 10 मिनट बाहर में खड़ा हुआ,
कभी किसी दोस्त अगर कोई द्वार पे आके आवाज़ लगाए तो कभी 10-5 मिनट उनसे मिलना जुलना हुआ, और कभी बीच में कोई काम पड़ जाए तो उसके लिए जाना हो गया, बस इसलिए। और पिछले कुछ दिनों से जैसे दीदी आई हैं तो उनका भी प्रॉब्लम है, और जो भाई को हुआ है प्रॉब्लम उसके लिए तो थोड़ा सा बिजी रहना पड़ रहा है, क्योंकि अब मेरा कहना का मतलब है कि अगला क्या करता है उससे मतलब नहीं है, अपना कर्म देखो, अपना खुद का देखो क्या कर रहे हो, है ना। तो सबको लेके चलना चाहिए, और काजल भी इस चीज़ को मना नहीं करती है, काजल भी इस चीज़ को लेके चलती है। और पहले नहीं था, मैंने जब काजल आई थी मेरे साथ तो वो कुछ और कोई और काजल थी, लेकिन अभी जो मैं काफ़ी चीज़ें समझी है, ऐसा ही बात नहीं है, काफ़ी चीज़ें मैंने समझाया तो वो समझी है। और काफ़ी कुछ पहले तो ऐसे क्या करती थी ना कि मम्मी मेरी गई, नोएडा में रहते थे तो मम्मी जाती थी वहाँ पे, तो मैं बोलता था काजल मम्मी को चाय दे के आ जाओ, तो मतलब बोलना पड़ता था मेरे को, तो जाते थे ना तो मम्मी से बात नहीं करती थी, ऐसे चाय लेके जाके, और मम्मी जैसे ऐसे बैठी हैं तो उनके पीछे चाय रख देती थी पीछे, और चुपचाप चली जाती थी। मम्मी को पता भी नहीं है चाय आ गया है, बोलती भी नहीं थी मम्मी चाय रखें या फिर चाय लीजिए, हाथ में देना तो दूर की बात है, पीछे रख के चुप चुप के चली जाती थी। इतना ज़्यादा मतलब कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था कुछ भी। तो मैंने बहुत कुछ समझाया सिखाया, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, कैसे सारी चीज़ें मैंने समझाया कि कैसे रहना चाहिए, किस तरह की चीज़ें को अपनाना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें समझ गई काजल, आज बहुत अच्छे से रहती है, सब कुछ अच्छा है। बस एक ही चीज़ से मेरे को दिक्कत है, और वो दिक्कत यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो बस। क्योंकि अगर मैं 10 मिनट के लिए अगर बाहर में खड़ा हूँ, जैसे घर में काम लगा है, कुछ भी सामान लाना हो, जैसे अभी अल्वेस्टर लाना है, रॉड लाना है, वेंडिंग वायर लाना है, और अभी सीमेंट भी शायद हो सकता है लाना हो, तो उसके लिए मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, और जाऊँगा तो 10-5 मिनट तो लगता ही है भाई, किसी भी काम में जब तक काम होगा नहीं तब तक कोई थोड़ा नहीं चलाएगा। अभी हॉस्पिटल आए थे, तो जब दीदी को नहीं आई थी दीदी, तो उसको हॉस्पिटल लेके आए थे, तो काजल ने फ़ोन किया, उस टाइम झगड़ा नहीं हुआ था, तो बोल रही कि कब ले आए, मतलब कब तक आइएगा। मैंने बोला कि आ रहा हूँ, अब डॉक्टर साहब छोड़ेंगे, डिस्चार्ज करेंगे तभी तो कह रहे वाह। इसी बात पे गुस्सा आता है, खूब कस के बोल के डांट के, और फ़ोन तुरंत कट कर देती, यानी कि मेरा रिप्लाई सुनने के पहले ही फ़ोन कट, डांट के। तो मैंने वही चीज़ थी पूछ दिया था आके घर पे कि एक बात बताओ काजल, अगर मेरी जगह पे आप होती तो क्या करती। सिंपल से मैंने पूछा, तो चुप रही। मैंने 3-4 बार पूछा, मैंने बोला काजल बताओ, मेरे को घबराहट हो रही है इस चीज़ों से, बताओ ताकि मैं भी समझूं, अगर कोई दूसरा उपाय हो तो। अगर मान चलो डॉक्टर हॉस्पिटल में जा रहे हो तो डॉक्टर जब बोलेगा, मतलब मान चलिए कोई भी काम हो डॉक्टर, तो जब तक दवाई मिलेगा नहीं तब तक हम कैसे चले आएंगे अगर जा रहे हैं तो। और जाते टाइम एकदम खुश रहती है, हाँ जाइए जाइए, अच्छे से जाइएगा, अच्छे से आइएगा। और जाने के बाद से फ़ोन करेगी तुरंत, अभी रास्ते में रहूँगा, कब तक आए, तो अभी तक पहुँचा था नहीं, भाग, यहीं पर गुस्सा वाला ऐसा कर काट देगा। अब मैं डिप्रेस हो जाऊँगा, सोचता रहूँगा कि यार गुस्सा क्यों हो गई, क्या बात हो गई, फिर मैं पूछता रहूँगा फ़ोन कर करके, फिर काटती रहेगी। तो मैंने यही पूछा कि आखिर क्यों करती हो ऐसा, अगर मज़ा आता है अगर इस तरह की चीज़ों में तो बता दो, मैं भी इसमें मज़ा लिया करूँगा। मतलब कि आप ऐसे बोलोगे तो मैं इसको मतलब गौर नहीं करूँगा ऐसी बातों पे। अगर आप बोलो, अगर आप इस तरह की चीज़ें बोलोगी, गुस्सा होकर काटोगी फ़ोन या फिर डांट के बोलोगी, तो इस चीज़ को मैं भी ऐसे ही सिंपल में लूँगा कि चलो काजल को अच्छा लगता है इस तरह की करना, सताना अच्छा लगता है, चिढ़ाना अच्छा लगता है, तो करती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो ऊपर से नाराज़ हो गई, मतलब मैंने पूछा तो करे का झगड़ा करे मन बा, ऐसे बोलने लगे। तो फिर मैं चुप हो गया। तब बताइए ऐसे करना चाहिए किसी को, मतलब मेरे को चिड़चिड़ा, मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का था, लेकिन इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है ना कि मान चलिए कि कोई भी कॉल की, ऐसे गुस्सा होकर डांट के काट दी, अब मैं क्या सोचूंगा, उसके पास कॉल करो तो उठाएगी नहीं, या फिर उठा के फिर काट देगी। तो अब मेरे मन में तो कई तरह की बातें चलने लगेगी ना, आखिर ऐसा हुआ क्या, क्या हो गया, क्या हो गया, इस तरह की चीज़ें चलने लगी। अब वो बताएगी नहीं क्लियर, और ज़्यादा पूछो, घर पे आकर पूछो तो झगड़ा की ओर। तो यही चीज़ है। और मैं ये भी पूछता हूँ कि अगर आपको इससे अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तो मेरे को एक बार बता दो, ताकि मैं आगे से इतना बड़ा मतलब कि गौर नहीं करूँगा इस चीज़ों पे। आप मजाक करना और इस तरह की चीज़ें करना, उस समय मतलब कि हम भी अच्छा लगे, खुश होंगे। लेकिन वो कुछ बताती ही नहीं, रीज़न पता हो तब तो गुस्सा भी हो जाएगी, उसका रीज़न नहीं बताएगी। खुद में गलती रहेगा, फिर भी मनाना हमको ही पड़ेगा, चलो ठीक है मना ले रहे हैं, लेकिन तुरंत मान जाओ लेकिन कुछ भी नहीं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रहा बात, आप सबका कमेंट देखे थे हम, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
जो भी है एक ना एक दिन तो ठीक होगा ही होगा, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि ये झगड़ा ठीक होना, उसके बाद से कोई झगड़ा ही ना हो ज़्यादा। मतलब झगड़ा ऐसे नहीं कि नोक झोंक तो होता रहता है, लेकिन इस तरह की झगड़ा ना हो। जब काजल खुद समझेगी इस बात को कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब कि कोई तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा ना। तो मेरा यही चाहना है कि बस कुछ ऐसा ना हो आगे से, लेकिन क्या करें, वो समझने के नाम नहीं ले रही। और मैं समझाता हूँ तो समझती है कि वो ये अपने लिए समझा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, अब समझाएं तो उसमें भी गलत, ना समझाएं तब भी गलत, तो करे क्या, यही समझ में नहीं आ रहा। बस मेरा यही चाहना है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो और खुशी से लाइफ को जियो। थोड़ा सा फ्रीडम दो हमें भी, ताकि अगर छोटी छोटी चीज़ों में हम खुद से फैसला ले सकें। क्योंकि अगर 10 आदमी के बीच में खड़े होते हैं तो आपसे मतलब कि मान चलिए कि हम कुछ लेना भी हो तो, कुछ लेना क्या, घर में कोई सामान घट गया, जैसे कि कुछ भी काम वाम चल रहा है, तो उसको भी लेने के लिए आपके पास बता के जाए, या फिर अगर बाहर में खड़ा होना हो द्वार पे, उसके लिए बताएं पहले, कहा मैं द्वार पे ही खड़ा हूँ, ढूंढना मत यार, एक बार देख लिया करो, या फिर कॉल करके पूछ लिया करो, कुछ भी, है ना। मानसी देख रही है गौर से। तो चलिए अभी जा रहे हैं हम भी मानसी को खिलाने, और देखते हैं कब तक वो लोग आते हैं। उसके बाद से फिर हो सकता है घर पे जाना है। देखिए अब घर पे कैसे जाती है, क्योंकि यहाँ से तो बाइक से गई नहीं, देखते हैं कैसे जाती है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, और आप सब अपना, मेरा बस आप लोगों से एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के, कि आप लोग प्लीज़ काजल मिथुन ब्लॉग्स चैनल जो है ना, उस पे वीडियो पे कमेंट करके काजल को ये समझाइए कि हाँ मतलब कि कैसे एक स्त्री को एक पति के साथ रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह का मतलब स्वभाव रखना चाहिए, कैसे मतलब बात करना चाहिए, और कैसे रहना चाहिए। थोड़ा सा ना, हो सकता है आप लोगों की बात को ज़्यादातर जल्दी समझे और ये झगड़ा ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं भी इस बार सोच लिया हूँ कि यार हर सप्ताह में 2 बार 3 बार 2-3 दिन के लिए नाराज़े रहो, तो फिर ज़िंदगी क्या फ़ायदा जीने का। और ऐसे में काम भी नहीं हो पाता है, ना ही वीडियो बन पाता है, और लोग भी देखते हैं तो अच्छा नहीं कहते हैं। और मेरा आदत ये है कि मैं खाना ही छोड़ देता हूँ, और गुस्सा आता है मैं अपने आप को ही मारने लगता हूँ। तो ये इस चीज़ से थोड़ा सा ये है, तो आप लोग समझाइएगा। इसलिए मैं भी जिद पकड़ा हूँ कि जब तक वो छोड़ेगी नहीं ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना नहीं, इग्नोर करने लगेगी, तभी सारी चीज़ें हो पाएगा। और देखते हैं कब तक समझ पाती है, सीख पाती है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।